कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमस्कार, सभी को सादर प्रणाम। आज हमारे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ साथ आज रात्र के समय श्रावण वद्य अष्टमी की शुरुआत होने वाली है। इसका मतलब ही है कि यह भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है और रात्र के 12 बजे के समय, जैसे हम हमेशा ही ये समझते आए हैं, भगवान कृष्ण जी का जन्म सभी लोग बहुत खुशियों के साथ मनाएंगे। महाराष्ट्र में हमेशा इस अवसर के दिन दूसरे दिन दही हंडी का उत्सव मनाया जाता है। हर क्षण त्योहारों के बारे में हम सभी ये जानते हैं कि इसी के कारण हमारे जीवन में आनंद और खुशहाली बनी रहती है। दही हंडी जो हम मनाते हैं उसके पीछे शास्त्रीय कारण भी है। हाँ, तो पहला कारण तो ये है कि भगवान श्री कृष्ण जब छोटे थे तो उनको दही, माखन, घी, गुड़ खाना बहुत ही पसंद था। और आप अगर देखेंगे तो इन सभी जो पदार्थ है इनका अपना अपना एक खुद का महत्व है और ये महत्व हम आज इस अवसर पर जानने की कोशिश करेंगे और अपने घर के छोटे सभी बालकृष्ण जो है, जो लड़के लड़कियां हैं, जो आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें हम ये सभी चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे कि भगवान कृष्ण ने कभी दही हंडी के साथ चॉकलेट्स नहीं खाए। उन्होंने क्या खाया था ये समझ लेंगे और वो क्यों खाया था ये भी बच्चों को बताएंगे, तो आने वाला भारत का ये भविष्य उज्जवल रहेगा। ज़्यादातर जब ये हंडी लगाई जाती है तो इस हंडी में दही, माखन यानी कि जो मराठी भाषा में लोणी बोला जाता है, फिर उसे बटर नहीं कहते, फिर घी, गुड़, तुलसी के पत्ते, शक्कर, इसे मराठी में खड़ी साखर बोलते हैं या हिंदी में मिश्री बोलते हैं, फल, ड्राई फ्रूट्स और नारियल का नारियल जो रहता है उसे जो किस किया रहता है, पतला किया रहता है, और इलायची। उसके साथ साथ सुगंधी फूलों का भी समावेश होता है। और आजकल जो दही हंडियाँ व्यापार के तौर पे बनानी जा रही है या बन रही है, उसमें पैसे रखे जाते हैं या कोई बख्शीश रखा जाता है। लेकिन जो हमारी पारंपरिक दही हंडी है इसमें इन चीज़ों का समावेश नहीं होता है। तो और इसके साथ सबसे बड़ी बात होती है वो है पोहा। तो पोहा भी इस दही हंडी में डाला जाता है और उसे इन सभी पदार्थों को इकट्ठा मिलाकर दही काला या दही हंडी के अवसर पर तैयार किया प्रसाद समझकर सभी छोटे बच्चों को उसे दिया जाता है। ये सबसे बड़ी आज के तारीख में इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी दही जो है वो आयुर्वेद के हिसाब से गुण में उष्ण है और दही हंडी का यह प्रमुख प्रतीक है। नाम में ही दही आया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही
पसंद की चीज़ थी, ये पसंदीदा चीज़ यानी दही। दही अपने शरीर में जो शीत गुण की वृद्धि होने से खांसी या सर्दी की संभावना होती है, उसे अल्प मात्रा में रखने में दही मदद करता है। लेकिन दही खाने की एक विशिष्ट पद्धति है, उसे आपको आपके वैद्य के माध्यम से समझना होगा। फिर है लोणी यानी कि माखन। यह हमें भगवान कृष्ण जी की जो लीलाएं थी उनकी याद दिला देती है। माखन ये गुण में स्निग्ध होने के कारण वात व्याधि यानी कि जो हमारे हड्डियों में जो वात बढ़ जाता है, ख़ास तौर से इस श्रावण महीने के जो बारिश के कारण, उस समय माखन थोड़ा सा खाने से आपके शरीर में स्निग्ध गुण बढ़ना संभव होता है। फिर भी वो अति मात्रा में सेवन ना करें और विटामिन D3 का एक अच्छा सोर्स के तौर पर हम माखन समझते हैं। तो माखन भी आपके शरीर में आवश्यक घटकों में से एक घटक होता है। उसके बाद होता है इसमें घी। गाय का घी यह पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है। विटामिन D3 और फैट्स इसका एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। इसलिए दही हंडी की जो ये प्रसाद है या दही हंडी में जो ये सब पदार्थ डाले जाते हैं, इसमें घी को ज़्यादा महत्व है। फिर है गुड़, जो हमें शरीर में आनंद और ऊर्जा तो देता ही है, साथ में वो वात शामक है और आयरन का बड़ा स्रोत है। तो गुड़ थोड़ा सा खाने से शरीर में खून की अगर कमतरता है तो वो अच्छे तरीके से काम करके हमें एनर्जी देने में सहायक होता है। फिर आगे है साखर यानी मिश्री, जो मिठास पैदा करने में हमेशा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ये जो मिश्री है ना, ये त्रिदोषों को शमन करने में मदद करती है। फिर आता है सूखा मेवा, जिसे हम ड्राई फ्रूट्स के नाम से जानते हैं। ये भी समृद्धिकारक और पोषण न्यूट्रिशन के हिसाब से इम्पॉर्टेंट होते हैं। फिर आते हैं फल। जो श्रावण महीने का जो ये हमारा सीज़न होता है, इस समय हम अगर देखते हैं तो अनेक विविध प्रकार के फल हमें बाज़ार में मिलते हैं और ये सभी फल हमारे शरीर में अलग अलग विटामिन्स की जो कमतरता है उसे भरकर निकालते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में देते हैं। इसके अलावा फल खाने से आपकी पचन की जो ताकत है वो बढ़ने में भी थोड़ी सी सहायता होती है। लेकिन फल चबा के खाना ज़रूरी है, ना कि उनका जूस पीना चाहिए। फल चबाकर खाने से जो फाइबर्स है वो भी अच्छे मिलते हैं और वो आपको पचने के हिसाब से भी ताकत देने में मदद करते हैं। फिर आते हैं तुलसी के पत्ते, जो भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय हैं, पूजा में भी यूज़ होते हैं और ये औषधि के तौर पर हम आहार में भी ले सकते हैं। कफ और पित्त का शमन करने में तुलसी बहुत ही उपयुक्त रहती है, लेकिन उसकी मात्रा आपको हमेशा सोच विचार में लेनी चाहिए। इसके साथ साथ फूल भी, दही हंडी की जो हंडी होती है उसे फूलों से सुगंधित किया जाता है, उसे आजू बाजू से पूरे फूल लगाए रहते हैं। ये जो सुगंधित फूल है वो शरीर का जो बढ़ा हुआ पित्त रहता है उसे शमन कर मन को प्रसन्नता देने वाले होते हैं और इसलिए हर एक त्यौहार में फूल अपना एक अलग महत्व बताते हैं। फिर आता है नारियल, जो मंगलकारक तो है ही, बलदायक भी है और पित्त का शमन करने वाला भी है। और सबसे आखिर में सबसे बड़ा महत्व वाला घटक है पोहा, जो हमें ये दही काला की जो परंपरा रही चुकी है उसकी याद भी दिलाता है। साथ ही भगवान कृष्ण और उनके परम मित्र सुदामा जी के मैत्री का भी यह एक प्रतीक है। पोहा जो है वो सहज तौर पे उपलब्ध होने वाला
सस्ता और आपके शरीर के लिए बहुत ही बल देने वाला ऐसा महत्व का स्रोत है। और इन सभी चीज़ों को इकट्ठा करके हम कहते हैं कि ये प्रसाद है। और ये सेवन अल्प मात्रा में भी करेंगे तो बहुत ही एनर्जी देने वाला प्रतीत होता है। तो मैं ऐसे आप सभी से निवेदन करूँगी कि आज की इस जन्माष्टमी के अवसर पर आप कल होने वाली दही हंडी में आपके बच्चों को या आपके आजू बाजू में होने वाले छोटे छोटे गोपालों को चॉकलेट नहीं खिलाएंगे, बल्कि हेल्दी ऐसी जो हमारी दही हंडी की जो पदार्थों की रचना की गई है तो उनका ही प्रसाद उनको ज़रूर खिलाएं और उनकी बड़ी उम्र की, लंबी उम्र की हम प्रार्थना करें। धन्यवाद।